भोजराज कंस जो है अपनी कचहरी में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा पुत्र नारद ने बीड़ा उठाया लला मोहित और चल दिए पे गुणगान करते हुए। एक ही गाना नारद का, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। देखो हमसे नाराज हो जाओ लेकिन नारायण भगवान से नाराज मत हो लला जोगेंद्र। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है। अरे पाप हो तू सब परे परे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। बोलो नारायण भगवान की। ब्रह्मा पुत्र नारद कंसराज की कचहरी में पहुंचे हैं। भोजराज कंस ने जिस समय ब्रह्मा पुत्र नारद को देखा है तो बड़े हर्ष उल्लास से बैठा ला। आइए गुरुदेव आइए 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 प्रभु। नारद कहने लगे कंसराज चित्त तो प्रसन्न है। कंसराज कहने लगे क्या बताएं गुरुदेव, जितनी जितनी बीमारी का तुमने इलाज बताया है उतनी उतनी बीमारी बढ़ती चली जा रही है। चिंता तो मुझे इस बात की है। ब्रह्मा पुत्र नारद मुस्कुरा के बोले कंसराज तुम्हें हम एक युक्ति बताएं। तुम ऐसा करो अपनी मथुरा नगरिया में धनुष यज्ञ करो और एक खत लिखवा दो ब्रज में बाबा नंद के यहाँ पहुंचा दो कि जितने ब्रज के हैं यादव सभी जो है धनुष यज्ञ में आए, बलराम कन्हैया भी आए। ठीक है। और जब जितने ब्रज के यादव आ जाएं तो सभी को जेलों में डलवा देना और सवेरो होए एक का हीरे को निकारो कलेऊ कर ले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हे राजा परीक्षित। कंसराज ने कहा ठीक है गुरुदेव। उसी समय जो है अक्रूर जी को बुलाया है, अक्रूर जी को खत दिया है लिख करके और रथ दे दिया है। जिस समय अक्रूर जी ब्रजमंडल में पहुंचे हैं बाबा नंद के दरवाजे पर बाबा नंद को वो खत दिया लोगों। जिस समय बाबा नंद ने खत पढ़ा है तो आंखों में आंसू लेकर के फपक फपक करके रोने लगे हैं। हे पापी कंस, बड़े बड़े तूने दानव भेजे लेकिन प्रभु की कृपा से देवताओं की कृपा से मेरे बेटे का बाल बाका नहीं हुआ है। इधर जो है तब तक भगवान कन्हैया बलराम आ जाते हैं। कहने लगे बाबा अरे क्या बात है तुम्हारी आंखों में आंसू। बाबा नंद कहने लगे बेटा पापी कंस बड़े बड़े खत भेज रहा है, बड़े बड़े दानव भेज रहा है लेकिन देवताओं की कृपाओं से तुम्हारी रक्षा हो रही है। कन्हैया कहने लगे बात क्या है ये बताओ। बाबा नंद कहने लगे बात ये है बेटा कि भोजराज कंस ने खत भेजा है। शांति का दान ने 10 मिनट में आरती प्रसाद लेके जाएंगे। ठीक है, शांति का दान। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हे राजा परीक्षित। भगवान कन्हैया से बाबा नंद कहने लगे बेटा भोजराज कंस ने खत भेजा है और धनुष यज्ञ कराया है और तुम्हें और बलराम को बुलवाया है। भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा नंद मैया यशोदा अगर मुझे मामा ने बुलवाया है तो हम जरूर जाएंगे। आज भगवान कन्हैया बलराम ग्वाल वालों को लेकर के तैयार हुए हैं। अक्रूर जी ने रथ पे बिठाला है और बढ़ा दिया है रथ। जिस समय चले जाते आगे बढ़कर ब्रज की लड़कियों ने रथ घेर लिया है। लड़कियां कहने लगी श्याम सुंदर मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हो। भगवान कहने लगे चिंता मत करो मैं परसों जरूर लौटाऊंगा, मामा के यहाँ धनुष यज्ञ में जा रहे हैं। बहुत समझाया बुझाया है लड़कियों को भगवान ने रथ आगे बढ़ा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिस समय मथुरा नगरिया के किनारे पहुंचे हैं आगे बढ़े हैं अक्रूर जी ने रथ रोक दिया है। यमुना में स्नान किए हैं ग्वाल वालों ने और आगे बढ़े हैं तो एक धोबी मिल जाता है। हाँ जिस समय धोबी मिल जाता है कंस का नशे में भरपूर वस्त्रों की पोटरी बांधे हुए। भगवान ने कहा भैया कौन हो तुम। धोबी कहने लगा आप कौन हो।
भगवान कहने लगे मैं मामा कंस के भांजे हैं, धनुष यज्ञ में जा रहे हैं। धोबी कहने लगा मैं कंसराज के धोबी हैं, वस्त्रों को साफ करते हैं। तो भगवान बोले ऐसा करो वस्त्र अपने दे दो। धोबी कहने लगा है पहले शीशा में मुख देख लो, तुम जैसे ग्वाल कमारों के लिए यादवों के लिए वस्त्र हैं। भगवान कहने लगे धोबी मैं धीरज से बात करता हूं, तुम इस तरह चीख रहे हो, अगर कृपा हो जाए तो वस्त्र दे दो। धोबी ने बहुत आनाकानी की है, भगवान ने आगे बढ़ के गाल में ताड़ से तमाचा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने धोबी को मौत के घाट उतार दिया है। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हे राजा परीक्षित, ये धोबी त्रेता का था। जिस समय भगवान राम की सीता लंका से आई थी तो एक दिन धोबी अपनी धोबिन को मार रहा था, कह रहा था धोबिन मैं वो राम नहीं जो भजी हुई सीता को घर में घुसा ले। भगवान को याद आई बारे नालायक मेरी सीता जैसी स्त्री को दोषारोपण, भगवान ने उसी का वध किया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे भगवान राम कृष्ण बड़े हैं, तभी तक एक दर्जी मिल जाता है। दर्जी से कहा भैया ऐसा करो ये हमारे वस्त्र फिट कर दो। उसी समय दर्जी ने वस्त्र फिट किए हैं और भगवान कृष्ण आगे बढ़े हैं। एक माली मिल जाता है, ये माली था राजा जनक की बगिया का त्रेता में। उसी समय कहा मेरे ग्वाल वालों के जो है माल्यार्पण कर दो। सभी ग्वाल वालों के माल्यार्पण कर दी माली ने। और भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं तो कुमिजा जो है 3 जगह से टेढ़ी थी, चंदन का कटोरा लेकर के आ रही थी। भगवान ने देखा वाह भाई, आवाज लगाई सुंदरी। कुमिजा ने देखा है आज दिन तक हमसे किसी ने सुंदरी नहीं कहा, क्यों मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं, आज मुझे कौन बुला रहा है। पीछे मुड़ करके देखा है श्याम सुंदर है। कुबिजा पास में जिस समय आई है, भगवान ने कहा कहां जा रही हो। कुबिजा कहने लगी प्रभु भोजराज कंस की मैं दासी हूं, चंदन तिलक करने जा रही हूं। भगवान कन्हैया कहने लगे मेरे ग्वाल वालों का तिलक कर दो। बलराम कहने लगे अरे कन्हैया तू देखे रो 3 जगह से टेढ़ी बेचारी तेरे मस्तक तक पहुंची है, तिलक तो हम जब लगवाएंगे पहले इसे तुम्हें सूदा करना पड़ेगा, ठीक है। भगवान कहने लगे ठीक है। ब्रह्मा जी ने जोड़ जाड़े बड़ी फुर्सत से इसको सींचा था। ये 3 जगह से टेढ़ी थी और नाम लली को बेजा था। ब्रह्मा जी ने भी फुर्सत से ये बहुत ही भाई सींचा था। 3 जगह से टेढ़ी थी और नाम लली को बेजा था। भगवान ने सभी ग्वाल वालों को तिलक लगवाया है और कुबिजा के पैर पे पैर रख करके 1 2 3 कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कुबिजा बिल्कुल सीधी हो गई। भगवान श्याम सुंदर ग्वाल वालों को लेकर के मामा कंस की कचहरी के गेट पर पहुंचे हैं। कुमिलिया पीढ़ हाथी लगा हुआ था, वही कुमिलिया पीढ़ हाथी जो भोजराज कंस को दान में मिला था शादी में। मगध के राजा जरासंध जिसकी लड़कियां 2 अस्थि और प्राप्ति, उनने अपने दामाद कंस को दिया था कुमिलिया पीढ़ हाथी। पीलमान कहने लगा ऐसा करो पहले तुम कुमिलिया पीढ़ से हाथी से संग्राम करो, उसके बाद अंदर जाओ। भगवान कन्हैया और बलराम ने पूंछ पकड़ी, भगवान ने सूंड पकड़ी, डंगा डोली डंगा डोली डंगा डोली डंगा पृथ्वी में मार दिया है, प्राण पठेड़ू उड़ जाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने दोनों हाथी के दांत उखाड़े, एक बलराम ने लिया एक भगवान कन्हैया ने। आगे बढ़े हैं, धनुष रखा हुआ है बीच आंगन में। भगवान ने देखे खेली खेल में धनुष का टंगार कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इधर जो है श्री सुखदेव जी समझाने लगे हे राजा परीक्षित, दोनों पीलमान खड़े हैं, शंख चारूढ़ मुष्टिक चारूढ़ जो है भगवान ने दोनों को खेली खेल में मौत के घाट उतार दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान पहुंचे हैं जहां भोजराज कंस ऊंचे सिंहासन पे बैठा हुआ है।
कौन है भैया मारने वाला? पहले इसका पूजन कराओ। ₹501 निकालो। भगवान कन्हैया बनना कोई मामूली चीज। मौसा जी यहाँ हंसो मत, कमियां बताए हमने। हाँ हंसो ना वे ठीक का। कन्हैया जी बन के जा रहे हैं। खैर रजपूतों अरे सभा के सामने देखा करो कम से कम। ठीक ठीक कम से कम। और भाई बच्चों को दूर रखे उधर से, और जो भी हमारे भाई बंधु खड़े हुए हैं यथा स्थान पर बैठ जाएं इधर आकर के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और सभी भक्तों को बच्चों को प्रेम से बैठा लो यहाँ। हाँ जो चवन्नी अठन्नी बैठा ले। निवेदन है बैठ जाओ सभी बच्चे, इधर उधर न खड़े हो। सभी भक्त 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे सभी भक्त। जिस समय भगवान कन्हैया ने आगे बढ़े हैं, भोजराज कंस के केस पकड़े नीचे खींच लिया है। जिसमें खींच लिया है तो भोजराज कंस की छाती पे बैठ जाते भगवान कन्हैया ललाटल और बोले हैं मामा से, 6 दिन के जब हाथे पूतना मारन पठवाई रे पूतना। जब हम 1 2 बोले 3 तब मारना अभी मत। 6 दिन के जब हाथे पूतना मारन पठवाई, मैया बबल का तुमने आई जेलन में लौटल भाई। और मैया बबुला को जेलन में तो है जरवाई। ममा अब तेरी बारी है रे ममा अब तेरी बारी है। और मरने के लिए मामा अब कर ले तैयारी है। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कन्हैया कहने लगे मामा उस दिन की याद करो जिस समय मैं 6 दिन का था। बड़े बड़े दानव तुमने पूतना भेजी थी, अकासुर बकासुर प्रलंबासुर शक्तासुर। जिस समय हम 27 दिन कहते शक्तासुर नाम का राक्षस भेजा था, लेकिन देवताओं की कृपा से मेरा बाल बांका नहीं हुआ है। भगवान कन्हैया छाती पर बैठे हुए हैं। जो पहला घूंसा मारा है 1 2